हैदराबाद में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और आज इस बैठक का दूसरा दिन है। इस बैठक में कल तेलंगाना आगामी विधानसभा चुनावों और दक्षिण के राज्यों में विस्तार की रणनीति पर चर्चा हुई और आर्थिक प्रस्ताव भी पास किए गए। तो 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हैदराबाद में हो रही है। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी की इस बैठक का आयोजन किया गया है और इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर मौजूद हैं। इनके अलावा बीजेपी के 300 नेता जो है इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने लिए संभावनाएं देख रही बीजेपी ने करीब 2 साल बाद हो रही अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के लिए हैदराबाद को चुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी पार्टियों पर तीखा निशाना साधा। कहा, बीजेपी गरीबों को सशक्त करती है जबकि विपक्षी दल परिवारों को। भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं। बीजेपी राज्य में सत्तारूढ़ टीआरएस पर जमकर बरसी। दरअसल आज पीएम मोदी के हैदराबाद आने पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव अगवानी के लिए नहीं पहुंचे। ऐसा तीसरी बार हुआ जबकि केसीआर ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का जमकर स्वागत किया। पूरा शहर पोस्टर बैनरों से पाट दिया, बाइकों के साथ जुलूस निकाला और उनकी जीत के लिए शुभकामनाएं दी। ऐसे एक नेता को आज स्वागत करने में हम फख्र महसूस करते हैं। आज हम भाग्यशाली है कि एक अच्छे नेता को अच्छे ढंग से हमने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है और आज हैदराबाद में जब वो आए हम बड़ी अच्छी तादाद में उनके स्वागत भी किए हैं। आशा करते हैं कि आप जीत जाए और देश का मान्यता बढ़े, देश का मान मर्यादा बढ़े। केसीआर जी ने व्यक्ति का अपमान नहीं किया, संस्था का अपमान किया है। तानाशाह वो जो संविधान की मर्यादा को भंग करे और आज तेलंगाना की धरती पर संविधान की मर्यादा भंग करने वाले का नाम केसीआर जी है। पिछले 8 सालों में बीजेपी ने केंद्र में 2 बार कांग्रेस को हराया, कई राज्यों में कांग्रेस से सत्ता छीनी। लेकिन अगर इन सालों में बीजेपी को कहीं से कड़ी टक्कर मिली है तो वो है क्षेत्रीय पार्टियों से। पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी या उड़ीसा में नवीन पटनायक और अब ऐसा लगता है कि तेलंगाना में टीआरएस भी उसी रास्ते पर चल निकली है। यही कारण है कि तेलंगाना को लेकर बीजेपी और टीआरएस के बीच कड़ी टक्कर साफ दिख रही है। हैदराबाद में कैमरामैन राकेश सिंह के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के नोनी जिले के टुपुल में भूस्खलन के चलते मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 34 हो गई है। 28 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं और भूस्खलन में सेना के 23 जवानों की भी जान चली गई है, जिसमें टेरिटोरियल आर्मी के जवान भी शामिल हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। वहीं असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ के हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। पिछले 1 महीने से कई लोग सड़कों पर रहने के लिए यहां पर मजबूर हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 173 हो गई है। मणिपुर के नोनी जिले के टुपुल में एक और भूस्खलन, उस जगह से बहुत नजदीक जहां बुधवार को लगभग पूरी पहाड़ी ही गिर गई थी। नतीजतन जो रेलवे यार्ड स्टेशन बन रहा था वो मजदूरों और इंजीनियरों के शिविर और सुरक्षा दे रहे प्रादेशिक सेना के जवानों की एक कंपनी को पूरी तरह पानी और मलबे में डुबा गया।
ये पूर्वोत्तर में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा भूस्खलन है। रुकिए। 3 दिनों से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। तलाश अभियान में सेना और एनडीआरएफ सभी जुटे हैं। खराब मौसम, नर्म मिट्टी और नए भूस्खलन से काम में और मुश्किलें आ रही हैं। दिक्कत ये है कि पूरी पहाड़ी ही खिसक कर नीचे आ गई, तो वो इलाके जहां मकान थे, जिनमें लोग हादसे के दौरान सो रहे थे, वहां आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता। इसके अलावा लाशें भी बिखर गईं। कुछ तो 300 मीटर दूर नदी के पास मिली और कुछ मलबे के नीचे दबी हुई थीं। तलाश के लिए वॉल रडार के अलावा खोजी कुत्ते की भी मदद ली गई है। असम सरकार ने भी अपना एक मंत्री भेजा है, क्योंकि ज्यादातर लापता मजदूर असम के हैं। जो निर्माण कंपनी असम से लोगों को लाई थी, उसका कहना है कि असम के 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग अस्पताल में हैं और 13 लोग लापता हैं। हमारे पास ये जानकारी भी है कि असम का एक रेलवे अधिकारी भी लापता है और एक अन्य कंपनी का भी आदमी गायब है। मेरा भाई भी वहाँ काम करता है और उसकी भी 3 दिनों से कोई खबर नहीं है। मुख्यमंत्री से बस एक ही गुजारिश है कि पता करे कि वो जिंदा है और अगर मौत हो गई है तो उसका शव लाने का इंतजाम करें। असम के मोरी गांव के 25 से ज्यादा मजदूर रेलवे यार्ड स्टेशन पर काम कर रहे थे। ये 111 किलोमीटर के जिरीबाम इम्फाल रेल मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो पहाड़ियों को काटकर बनाया जा रहा है। निर्माणाधीन परियोजना की रखवाली प्रादेशिक सेना करती है। एक जेसीओ समेत सेना के 14 जवानों के पार्थिव शरीर अपने ठिकानों पर पहुंचाए गए। इनमें से ज्यादातर दार्जिलिंग पहाड़ियों के गोरखा थे। शांति के समय भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों के ये सबसे बड़े हादसों में से एक है। 48 घंटों की लगातार तलाश के बाद पश्चिम बंगाल के बशीरहाट के सैनिक जवान शेख मोहिउद्दीन का शव मिला। अपने परिवार के ये अकेले कमाने वाले सदस्य थे। मैं और मेरा बच्चा अब अनाथ हो चुके हैं। मेरा क्या होगा? औरों के लिए सब कुछ ठीक होगा, लेकिन मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? वो ईद पर आने वाले थे। हालांकि उम्मीदें खत्म हो रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ परिवार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनके चाहने वाले सही सलामत मिल जाएंगे। लगातार बारिश की वजह से हालात और खराब हो गए हैं और तलाश में जुटे दलों से कहा गया है कि एहतियात बरतें। टुपुल में बीएम सुनजू और साइखोम रतन के साथ मणिपुर से रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।